हेलो दोस्तों। मैं आज आपके लिए एक ऐसा डायलॉग लेके आया हूं जो डायलॉग अजय देवगन सर द्वारा बोला गया है। ये डायलॉग मैंने लिया है फिल्म वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई से। दोस्तों बहुत ही जोरदार डायलॉग है। मैं आपको डायलॉग पहले सुनाता हूं कि वो डायलॉग क्या है। डायलॉग ये है दोस्तों कि मैं उन चीजों की स्मगलिंग करता हूं जिसकी इजाजत गवर्नमेंट नहीं देती है, लेकिन उन चीजों की नहीं जिसकी इजाजत जमीर नहीं देता। ओके, ये एक अजय देवगन सर द्वारा बोला गया डायलॉग है। दोस्तों ये डायलॉग से हमें एक सीख मिलती है कि जो स्पीकर है उनको ये पता है कि लीगल क्या है, इलीगल क्या है। ओके, उनको डिफरेंस पता है लॉ और कंसाइंस के बारे में। ओके, कि जमीर और कानून ये दोनों के बीच जो डिफरेंस होता है वो स्पीकर को पता है। स्पीकर है अजय देवगन, उनको पता है कि लॉ क्या होता है और एक तरफ हमारा कॉन्साइंस क्या होता है। ओके, कौन सी चीज करनी चाहिए, कौन सी चीज नहीं करनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे कानून से, लॉ से थोड़ा सा हटकर उन्होंने बात की है कि मेरा जमीर जिस जिस चीज की इजाजत नहीं देता है वो धंधा मैं हरगिज नहीं करूंगा। ओके, वो धंधा मैं हरगिज नहीं करूंगा। अब दोस्तों बारी है इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन देखने की। तो मैंने इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे किया है वो देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए हमारे पास डिक्शनरी होनी चाहिए। ओके, तो थोड़े से वर्ड्स का यूज करके, थोड़ा सा ग्रामर लेके हम ये इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर सकते हैं। वो मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा कि इसका ट्रांसलेशन मैंने कैसे किया। अभी मैं दूसरी चीज आपको बता दूं दोस्तों कि हमें जब भी किसी हिंदी सेंटेंस का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना होता है तो उसको पहले सिंपल लैंग्वेज में या तो सिंपल हिंदी में हमें समझना पड़ता है। ओके, वो समझ के ही हम इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर सकेंगे। दोस्तों यहाँ पे जो मैंने लिया है कि आई स्मगल दोज थिंग्स। ओके, मतलब कि मैं उन सारी चीजों की स्मगलिंग करता हूं। ओके, विच, की जो द गवर्नमेंट डज नॉट परमिट। ओके, कि जो गवर्नमेंट द्वारा परमिट नहीं की जाती है। ओके, मतलब कि गवर्नमेंट जिसकी मुझे इजाजत नहीं देती है या गवर्नमेंट जिसकी मुझे परमिशन नहीं देती है। ओके, नॉट दोज, उन उन चीजों की नहीं, विच माई कंसाइंस डज नॉट परमिट। ओके, मतलब कि उन चीजों की नहीं जिसकी परमिशन मुझे अपना जमीर नहीं देता है। एक बहुत ही ब्यूटीफुल सेंटेंस है दोस्तों ये। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगता था डायलॉग, इसीलिए मैंने आपके लिए भी चुना है ये। तो आई स्मगल दोज थिंग्स। ओके, मतलब कि मैं उन चीजों की स्मगलिंग नहीं करता हूं। दोस्तों यहाँ पे हम सीखेंगे कि आई वो हमारा सब्जेक्ट है, स्मगल वो हमारा वर्ब है। ओके, दोज थिंग्स वो हम ऑब्जेक्ट के तौर पे ले सकते हैं। ओके, तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब ये बनकर एक सेंटेंस बनता है। ओके, कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये हम ऑब्जेक्ट के तौर पे या तो अदर वर्ड्स के तौर पे ले सकते हैं। ओके, इसको अदर वर्ड्स के तौर पे भी हम ले सकते हैं। तो आई स्मगल दोज थिंग्स, इतना सेंटेंस हम लेंगे ना तो ये है हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस। ओके, ये फ्यूचर भी नहीं है, ये पास्ट भी नहीं है, कि मैं अभी जो काम कर रहा हूं वो जनरल बात आपको बता रहा हूं कि आई स्मगल दोज थिंग्स। ओके, ये जो विच है ना, वो विच हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। ओके, जनरली विच क्या होता है कि विच वो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होता है, लेकिन यहाँ पे विच जो है वो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। तो वो किसको रिलेट करता है कि आई स्मगल दोज थिंग्स को, तो दोज थिंग्स को रिलेट करता है। तो द गवर्नमेंट क्या है, वो हमारा सब्जेक्ट है। ओके, वापिस हमारा सब्जेक्ट आया, वर्ब आया। ओके, और यहाँ पे भी एक वर्ब है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि दो वर्ब है। ओके, नॉट वो हमको नेगेशन दिखाता है। तो द गवर्नमेंट जो है, ओके, वो कुछ करती है, मतलब कि वो हमारा सब्जेक्ट है। क्या करती है, परमिट देने का काम करती है, तो वो हमारा सब्जेक्ट है। अभी ये जो डज है ना, वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है। ओके, वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है। नॉट हमें नेगेशन दिखाता है। और ये जो परमिट है, ओके, वो हमारा मेन वर्ब है कि परमिशन देने का काम करती है। तो ये हमारा मेन वर्ब है। ओके, तो इसमें क्या है कि एक सब्जेक्ट है और दो वर्ब है। ये दो वर्ब को मिला के हमने एक सेंटेंस जो है वो फिनिश किया है। उसके बाद में जो आगे सेंटेंस शुरू होता है कि नॉट दोज। ओके, नॉट वो नेगेशन दिखाता है। अभी दोज, दोज क्या, कि दोज मतलब वो चीजें। ओके, तो दोज थिंग्स। ओके, दोज थिंग्स मतलब कि उन चीजों की नहीं, विच
ओके, विच यानी रिलेटिव प्रोनाउन है, जैसा मैंने यहां पे बताया आपको, विच माई कंसायंस। माई क्या है? माई कंसायंस। तो माई क्या है? माई है पजेसिव एडजेक्टिव, ओके, जो कि मालिकी बताता है मेरा जमीर। ओके, तो माई कंसायंस, ओके, तो मेरा जमीर डज नॉट परमिट। तो यहां पे सेम है कि ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब तो है लेकिन हेल्पिंग वर्ब है, और ये हमारा मेन वर्ब है। ओके, तो ये सेंटेंस ऐसे फिनिश होता है दोस्तों। ये डज को हमने एज ए हेल्पिंग वर्ब लिया है और परमिट जो है उसको हमने एज ए मेन वर्ब लिया है। तो फिर से एक बार दोस्तों, कि आई स्मगल दोज थिंग्स विच द गवर्नमेंट डज नॉट परमिट, नॉट दोज विच माई कॉन्सायंस डज नॉट परमिट। ओके, मतलब कि मैं उन चीजों की स्मगलिंग नहीं करता जिसकी परमिशन मुझे मेरा जमीर नहीं देता है। अभी दोस्तों ये डायलॉग के जरिए मैं आपको सिखाने वाला हूं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ओके, कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस, कितने टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं। ओके, तो सबसे पहला कौन सा सेंटेंस होता है? कि सिंपल सेंटेंस, उसको हिंदी में बोलते हैं सरल वाक्य। ओके, अब ये वर्ड पे से हमें पता चलता है कि कंपाउंड यानी कि संयुक्त, और घुमा हुआ होता है, या तो संयुक्त वाक्य बोलते हैं उसको। वो आगे मैं सिखाऊंगा आपको कि कैसे कंपाउंड बनता है वो। तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, कॉम्प्लेक्स मतलब कि मिश्र। ओके, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे होते हैं? कि मिश्र सेंटेंस होते हैं। और चौथा है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स यानी कि संयुक्त मिश्र सेंटेंस। ओके, ये चार टाइप्स के बारे में हमें जानना है कि ये चार टाइप्स के सेंटेंस हमारे इंग्लिश ग्रामर में होते हैं, जो कि हम डेली रूटीन में भी यूज करते हैं और हमारे इंग्लिश ग्रामर का बेस होते हैं। ओके, तो ये जो सिंपल सेंटेंस है वो हम सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज सिंपल सेंटेंस। दोस्तों, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, तो यू हैव टू स्पीक इंग्लिश। ओके, because English is not a subject, English is a language, and you have to learn it, and you can learn it with simple and simplicity. कुछ मेहनत नहीं करनी है दोस्तों। ओके, इंग्लिश को अगर आप एक लैंग्वेज की तरह सीखोगे ना, कुछ मेहनत नहीं करनी है, बस थोड़े से वर्ड्स और थोड़ा सा बेसिक ग्रामर अपने पास रखिए, मतलब कि थोड़ा सा टेंस अपने पास रखिए, उसका यूज करके आप सिंपली इंग्लिश सीख सकते हो। दोस्तों, यहाँ पे मैं थोड़े अच्छे एग्जांपल भी लूंगा। तो सबसे पहले हम सेंटेंस बनाना सीखते हैं। ओके, कि सिंपल सेंटेंस। दोस्तों, मैं पहले आपको ये भी बता दूं कि मैंने एक वीडियो बनाया है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। सेंटेंस कितने भागों में डिवाइड होता है, कि सेंटेंस के कितने भाग होते हैं, वो मैंने डिटेल में आपको समझाया है। तो वो वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में रखा है, वो जरूर से देखिए। पार्ट ऑफ स्पीच का वीडियो आपको सेंटेंस बनाने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। ओके, तो ये वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों, कि सबसे पहले लेंगे हम सिंपल सेंटेंस। ओके, यानी कि सरल वाक्य। अब दोस्तों, ये सरल यानी कि सिंपल सेंटेंस को हम एग्जाम्पल के जरिए सीखेंगे। सबसे पहले मैं डेफिनेशन दे दूं कि सिंपल सेंटेंसेस होते क्या है। ओके, सिंपल सेंटेंस यानी बस एक सिंपल, कि जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। ओके, तो दोस्तों ये सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ओके, इन तीनों को मिलके एक छोटा सा सेंटेंस बनता है, जिसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब होते हैं, जो ओनली एक सोच होती है, एक सेंटेंस होता है। ऐसे सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस कहेंगे। उसका एग्जाम्पल लिया है मैंने दोस्तों, कि ही गोज टू स्कूल। ओके, या तो ऐसा लिखूंगा कि ही गोज टू स्कूल एवरी डे। ओके, तो यहां पे क्या है? ही यानी सब्जेक्ट, गोज यानी वर्ब है, ओके, और टू स्कूल एवरी डे है, वो हमारा ऑब्जेक्ट है या तो अदर वर्ब्स है। ओके, तो ये एक हमारा हो गया सिंपल सेंटेंस, इसको बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। ओके, तो दूसरा एग्जांपल क्या है? आई एम रीडिंग ए बुक। ओके, तो आई क्या है? वो एक हमारा सब्जेक्ट है। एम जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, जो कि आई के साथ में यूज होता है। रीडिंग वो हमारा मेन वर्ब है। ओके, रीडिंग यानी कि कुछ काम करना, क्या करना? पढ़ने का काम करना। और ए बुक है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। ओके, तो आई एम रीडिंग ए बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूं। तो ये हमारा एक सिंपल सेंटेंस हो गया। ओके, ये दो एग्जांपल है जो मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिए हैं, कि एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, एक हेल्पिंग वर्ब है, एक मेन वर्ब है और एक ऑब्जेक्ट है। ओके, ऐसे सेंटेंस जब हो गए तो इसको बोलेंगे सिंपल सेंटेंस। जैसे कि आई एम ए बॉय, ओके, यू आर ए गर्ल,
ओके, ये सब क्या बोलेंगे हम, सिंपल सेंटेंस। अब इसके आगे वाला पार्ट देखते हैं कि इसके आगे वाला पार्ट क्या होगा। दोस्तों आगे वाला सेंटेंस में लेने वाला हूं जिसका नाम है कंपाउंड सेंटेंस। ओके, यानी कि संयुक्त वाक्य। तो ये संयुक्त वाक्य यानी क्या होता है, मैंने तो इसमें दो सेंटेंस होते हैं। ओके, कंपाउंड या तो संयुक्त वाक्य, इसमें दो सेंटेंस होते हैं जो कि कोई ना कोई कंजक्शन द्वारा जोड़े गए होते हैं। ओके, ऐसे सेंटेंस को हम बोलेंगे कंपाउंड सेंटेंसेस। तो ये कंपाउंड सेंटेंस को समझने के लिए मैंने थोड़े एग्जांपल लिए हैं दोस्तों। ये दो सेंटेंस है दोस्तों, ये दोनों सेंटेंस जो है वो पास्ट टेंस के हैं। ये क्या कहना चाहता है कि वह बहुत मेहनत करके पढ़ा था। ओके, मतलब कि वो हार्डली पढ़ा था और वह पास उसने एग्जाम पास कर ली। ओके, दूसरा सेंटेंस क्या कहना चाहता है कि उसने एग्जाम पास कर ली। तो ये जो दो सेंटेंस है उसको एक कंजक्शन से जोड़ा गया है जो कि एंड है। ओके, कि वो बहुत मेहनत से पढ़ा था और उसने एग्जाम पास कर ली। ओके, ये एक पूरा सेंटेंस हो गया। ओके, तो दो सेंटेंस जो है उसको जोड़ने के लिए हमने एक कंजक्शन का यूज किया है। ओके, ये दोनों जो सेंटेंस है ना उसको हम क्लोज बोलेंगे। ओके, इसको हम क्लोज बोलेंगे कि ये उपवाक्य भी हो सकते हैं या तो वाक्य भी हो सकते हैं। ओके, ये क्लोज जो होते हैं वो पूरे सेंटेंस भी हो सकते हैं या तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं। तो ही स्टडीड हार्ड एंड ही पास्ड द एग्जाम। तो ये डेफिनेशन है कंपाउंड सेंटेंस का कि दो सेंटेंस को एक कंजक्शन के द्वारा जब जोड़ा जाता है, ओके, तो वो हम कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। अभी दोस्तों इसके आगे यू कैन टेक द बस और यू कैन वॉक टू स्कूल। यहां पे मैंने और को कंजक्शन के तौर पे लिया है। ओके, या तो तुम ऐसा कर सकते हो या तो तुम ऐसा कर सकते हो। तो यू कैन टेक द बस, या तो तुम बस ले सकते हो, और यू कैन वॉक टू स्कूल। ओके, कि दूसरा ऑप्शन क्या है कि तुम चलकर स्कूल जा सकते हो। ओके, तो ये और एज ए कंजक्शन यूज हुआ है, वो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। तो उस ऐसे सेंटेंस को हम बोलेंगे कंपाउंड सेंटेंस। ओके, ऐसे सेंटेंस को हम बोलेंगे कंपाउंड सेंटेंस। तो ये दोनों एग्जांपल है एज ए कंपाउंड सेंटेंस कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं। अभी दोस्तों हम आगे वाला सेंटेंस सीखने वाले हैं। वो सेंटेंस क्या है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी कि मिश्र वाक्य। ओके, वो मिश्र वाक्य क्या होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं, वो मैं आपको बताता हूं कि ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें एक मेन क्लोज होता है। ओके, एक मेन क्लोज होता है या और जिसमें दो या एक या दो से ज्यादा डिपेंडेंट क्लोज होते हैं। ओके, तो ये मुख्य वाक्य जो है वो मेन क्लोज है और ये जो डिपेंडेंट क्लोज है इसको हम आश्रित भी बोलते हैं। ओके, उसको हम आश्रित वाक्य भी बोलते हैं जिसको बोलेंगे डिपेंडेंट क्लोज। पर इसकी एक खासियत ये होती है कि इसकी एक विशेषता ये होती है कि ये जो डिपेंडेंट क्लोज है वो सेंटेंस का हम स्वतंत्र यानी कि इंडिपेंडेंट यूज नहीं कर सकते हैं, वो ये मेन क्लोज का डिपेंडेंट ही रहेगा। ऐसे सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। ओके, तो फिर से एक बार दोहरा दो दोस्तों कि जो सेंटेंस में मेन क्लोज होता है और डिपेंडेंट क्लोज होता है, तो ऐसे वाक्य को हम मिश्र वाक्य कहेंगे। इंग्लिश में उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी कहेंगे। दोस्तों ये सेंटेंस का मैं एग्जांपल ले रहा हूं, तो ये एग्जांपल क्या है वो देखिए। तो मैंने यहाँ पे बहुत ही अच्छा एग्जांपल लिया है कि आई स्मगल दोज थिंग्स, ओके, विच द गवर्नमेंट डज नॉट परमिट, नॉट दोज विच माय कॉन्साइंस डज नॉट परमिट। ओके, तो यहाँ पे देखो मैंने इसका डेफिनेशन क्या बताया आपको कि एक तो मेन सेंटेंस होता है या मेन क्लोज होता है। ओके, तो ये जो मेन क्लोज है आई स्मगल दोज थिंग्स, ओके, मतलब कि मैं उन चीजों की स्मगलिंग करता हूं। तो ये क्या है हमारा मेन क्लोज। ओके, यानी कि ये एक मुख्य वाक्य है। ओके, ये एक हमारा मेन वाक्य है जो कि दो उपवाक्यों से जोड़ा गया है, यानी कि इसके दो आश्रित वाक्य है, दो डिपेंडेंट वाक्य हैं। डिपेंडेंट सेंटेंस क्या है कि वो अकेले यूज नहीं हो सकते हैं, जो ये मेन क्लोज था उसके जरिए ही ये दोनों यूज हुए हैं। ये पहला सेंटेंस बोलेंगे हम, इसको हम बोलेंगे दूसरा सेंटेंस। ओके, कौन सा है,
ये जो विच द गवर्नमेंट डज नॉट परमिट है वो हमारा पहला डिपेंडेंट क्लोज है जो कि इस पे डिपेंड है, और ये दूसरा विच माई कंसाइंस डज नॉट परमिट, ये दूसरा ऐसा डिपेंडेंट क्लोज है जो कि इस पे डिपेंडेंट है। ओके, यानी ये जो दोनों डिपेंडेंट क्लोज जो है वो एक ही सेंटेंस को डिपेंड करते हैं कि आई स्मगल दोज थिंग्स। ओके, तो ये जो आई स्मगल दोज थिंग्स है वो हमारा मेन क्लोज है, वो हमारा मेन सेंटेंस है। ओके, उसके बाद में हमें कुछ बोलना है कि विच द गवर्नमेंट डज नॉट परमिट। ओके, कि जिसकी इजाजत सरकार नहीं देती है वो हमारा डिपेंडेंट क्लोज है। ओके, ये पूरा क्या है, डिपेंडेंट क्लोज है। और इसकी मैं एक विशेषता बता दूं दोस्तों कि ये जो मेन क्लोज है ना वो एक सेंटेंस हो सकता है, ये पूरा एक सेंटेंस हो सकता है, पर ये जो दो डिपेंडेंट सेंटेंस है ना वो एक पूरा सेंटेंस नहीं हो सकते हैं। इसको हम बोलेंगे ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ओके, इसको हम बोलेंगे ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो ये बेहतरीन एग्जाम्पल था दोस्तों कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। ओके, जिसमें एक मुख्य वाक्य होता है और कुछ आश्रित वाक्य होते हैं जो एक, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये जो दो आश्रित वाक्य है, जो डिपेंडेंट क्लोज है, उसको हम इंडिविजुअल यूज नहीं कर सकते। ओके, ये जो मुख्य वाक्य है उसको हम इंडिविजुअल सेंटेंस बना सकते हैं या उसको हम एज ए इंडिविजुअल सेंटेंस ले सकते हैं, लेकिन ये जो डिपेंड क्लोज है उसको हम एक इंडिविजुअल सेंटेंस नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये वो फर्स्ट जो मेन क्लोज है उसके डिपेंड होते हैं। ओके, उस पे ही डिपेंड होते हैं। तो ये एक डेफिनेशन भी हो गई कि व्हाट इज डिपेंडेंट क्लोज एंड व्हाट इज मेन क्लोज। ओके, कि मेन क्लोज क्या होते हैं और डिपेंडेंट क्लोज क्या होते हैं। दोनों सेंटेंस की होते हैं जिसको कि उपवाक्य भी बोलते हैं। ओके, जिसको हिंदी में उपवाक्य भी बोलते हैं और इंग्लिश में इसको क्लॉज बोलते हैं। तो दोस्तों इसके आगे अब हम लेंगे लास्ट टाइप, कि वो लास्ट टाइप क्या है। तो दोस्तों ये चौथा जो टाइप है वो है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स यानी कि जो कंपाउंड सेंटेंस है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है इन दोनों के गुण का ये मिक्सचर है। ओके, इन दोनों को मिलके ये एक सेंटेंस बनता है कि कंपाउंडर और कॉम्प्लेक्स ये दोनों का जो मिक्सचर होता है उसको हमने नाम दिया है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इसकी विशेषता क्या है, ये सेंटेंस की विशेषता क्या है वो मैं आपको बताता हूं। ये सेंटेंस में दो मेन क्लोज होते हैं। ओके, कि दो मुख्य वाक्य यानी कि दो मुख्य उपवाक्य भी हो सकते हैं और उसके बाद में एक उसका डिपेंडेंट क्लोज होना ही चाहिए। ओके, तो डेफिनेशन ये है कि दो या तो दो से ज्यादा जो मेन क्लोज होने चाहिए और उसका एक डिपेंडेंट क्लोज भी होना चाहिए। जब ये गुण मिलेंगे तो हमारे बनेंगे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, ये गुण से बनेंगे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कि दो या दो से ज्यादा मेन क्लोज होने चाहिए और एक उसका डिपेंडेंट क्लोज भी होना चाहिए। अभी दोस्तों ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम एग्जांपल के जरिए सीखते हैं कि ये सेंटेंस होते क्या है। ओके, तो आई वेंट टू स्कूल बिकॉज आई हैड ए टेस्ट बट आई फॉरगॉट माई बुक्स। ओके, ये एक पूरा सेंटेंस है। इसमें ये जो आई वेंट टू स्कूल है ना वो हमारा मेन क्लोज है। ओके, वो हमारा मेन क्लोज है। अब ये बिकॉज आई हैड ए टेस्ट, ओके, वो हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज है या तो डिपेंडेंट क्लोज है। ओके, वो डिपेंडेंट क्लोज है। और आई फॉरगेट माई बुक्स ये भी हमारा मेन क्लोज है। ओके, ये भी हमारा मेन क्लोज है। तो इसमें दो मेन क्लोज हैं जिसको हम इंडिविजुअल यूज कर सकते हैं कि आई फॉरगॉट माई बुक्स और आई वेंट टू स्कूल। ओके, मतलब कि मैं स्कूल गया था, मैं अपनी किताबें भूल गया था, और मैं स्कूल गया था बिकॉज क्योंकि आई हैड ए टेस्ट। ओके, क्योंकि मेरी टेस्ट थी। यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट क्लोज है। ओके, इंडिपेंडेंट क्लोज क्या है, जो मैंने बताया आपको मेन क्लोज। ओके, ये जो इंडिपेंडेंट क्लोज है वो आई वेंट टू स्कूल, ओके, ये पूरा एक इंडिपेंडेंट क्लोज है। और आई फॉरगॉट माई बुक्स ये इंडिपेंडेंट क्लोज है। ओके, ये इंडिपेंडेंट क्लोज है। जो बिकॉज से शुरू होता है वो हमारा डिपेंडेंट क्लोज है। तो इसको बोलेंगे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, ये एक एग्जांपल है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। मैं एक बार रिपीट करता हूं दोस्तों।
ये पूरे सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लोज है। ओके, आई वेंट टू स्कूल, वो एक पूरा इंडिपेंडेंट क्लोज है, और आई फॉरगॉट माई बुक्स, ये पूरा एक इंडिपेंडेंट क्लोज है। ओके, मतलब कि दो इंडिपेंडेंट क्लोज हो गए। और ये बिकॉज से जो शुरू होता है कि बिकॉज आई हैड ए टेस्ट, वो हमारा डिपेंडेंट क्लोज है। ओके, वो हमारा डिपेंडेंट क्लोज है। तो कंपाउंडर और कॉम्प्लेक्स, ये दोनों का मिक्सचर से जो ये सेंटेंस बना है उसे हम बोलेंगे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, उसको हम बोलेंगे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो दोस्तों, आज ये जो डायलॉग है उसके जरिए हमने चार टाइप्स ऑफ सेंटेंस सीखे हैं कि सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और ये लास्ट वाला कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, तो दोस्तों ऐसे बहुत से डायलॉग्स का मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है, इंग्लिश ग्रामर सिखाया है, वर्ड बाय वर्ड मैंने इंग्लिश ग्रामर सिखाया है। तो दोस्तों ये वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए आने वाले वीडियोस, जुड़े रहिए हमारे चैनल से। बहुत ही जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।